रसोई का शॉर्टकट। देख रहा है बेटा, पिछले आधे घंटे से थाली लेकर बैठे हुए हैं हम लोग। 15 मिनट में एक रोटी लेकर आ रही है तेरी बीवी। अब तू ही बता कितने घंटे में रोटी खाकर उठेंगे हम लोग। अरे मम्मी, आप तो हर बात में बतंगड़ बनाने लगती हो। अरे अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाएगी। मना तो नहीं कर रही ना आपको रोटी बनाकर खिलाने से? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही तूने। क्या फर्क पड़ता है, नाश्ते के लिए बैठो और दोपहर में लंच तक खाते रहो। 15 मिनट के बाद एक एक रोटी आती रहेगी, धीरे धीरे भैंस की तरह मुंह चलाते रहो। मम्मी ऐसा करो, कल से ना आप लोग रोटी बनवाने की जगह चावल बनवा लिया करो। 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और आप सब लोगों को टाइम से खाना भी मिल जाएगा। वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है रोहित। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सिर्फ रोटी ही खानी है। कल से तो चावल ही बना दिया कर बहू, कम से कम टाइम से खाना तो मिल जाएगा। ये 15-15 मिनट में एक रोटी आती है, मेरी तो भूख ही मर जाती है। ठीक है बाबूजी, अगर आप लोग कह रहे हैं तो कल से मैं आप लोगों के लिए चावल ही बना दिया करूंगी। वरना मुझे रोटी बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बहुत प्यार से आप लोगों के लिए रोटियां बनाती हूँ। अपना प्यार ना अपने पास ही रख ले। देख लिया हमने कितना प्यार उमड़ रहा है तेरा। इतने दिन हो गए तेरी शादी को, रोटी तक बनाना तू सीख नहीं पाई। बस बातें बनवा ले हम तुझसे। क्या माँ, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ना शुरू कर देती हो आप। पापा को देखो, कितनी समझदारी से और शांति से उन्होंने चावल की बात मान ली, और एक आप हो कि बाल की खाल निकालती रहती हो। जब से तेरी शादी हुई है ना, माँ की तो हर बात तुझे कांटे की तरह चुभ रही है। बीवी की सारी बातें सही और माँ की बातें गलत। ठीक कहा ना मैंने? मम्मी, आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता और मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। इतना कहकर रोहित वहां से उठकर चला जाता है शाम के समय। थैंक यू रोहित, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक तो मुझसे गोल गोल रोटियां बिलती नहीं, ऊपर से 2-2 3-3 बार मुझे बिगाड़ कर रोटी फिर से बनानी पड़ती थी, तब जाकर खाने लायक रोटी बनती थी। अरे कमर टूट जाती थी मेरी तो। अरे मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैंने जानबूझकर सबको चावल खाने के लिए मना लिया है। अब तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा, तुम फ्री रहोगी तो हमें एक दूसरे के लिए ज्यादा टाइम भी तो मिलेगा। रोहित और शिल्पा की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। रोहित और शिल्पा कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। कॉलेज के पहले दिन से ही रोहित शिल्पा को पसंद करने लगता है और कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन बाद ही रोहित की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी और दोनों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। एक दिन रोहित शिल्पा को प्रपोज करता है। शिल्पा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। रोहित, मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ, घर गृहस्थी का कभी कोई काम नहीं किया मैंने। अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मुझे अपना प्रिंस चार्मिंग समझ लो। सब लड़के पहले ऐसे ही कहते हैं, प्रिंसेस बनाने का वादा करते हैं और बाद में नौकरानी बना देते हैं। मुझे इस शादी के झमेले में फंसना ही नहीं है, हम दोस्त ही ठीक हैं। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ शिल्पा, मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का नजर आता हूँ क्या? तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलकर उठाएंगे। तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं, मेरी सहेलियों ने मुझे बताया है कि शादी के पहले लड़के ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन एक बार शादी हो जाए उसके बाद उनके रंग ही बदल जाते हैं। अरे बाबा, मैंने कहा ना, मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। घर के काम कराने के लिए मैं तुमसे शादी थोड़ी ना कर रहा हूँ। घर के काम ही कराने होंगे तो मैं एक नौकर रख लूंगा। रोहित के बार बार समझाने पर अंत में शिल्पा शादी के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन जैसा कि हर शादी में होता है, शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो घर में एक मेहमान की तरह रह रही थी। रोज सुबह उठती, अच्छा सा मेकअप करके तैयार होती, खाना उसके कमरे में ही मिल जाता था। मुंह दिखाई के लिए आए हुए मेहमान उसे देखकर उसकी जमकर तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है। एक सप्ताह के बाद अब सारे मेहमान भी चले गए हैं और तुम भी घर में कंफर्टेबल हो गई हो ना बेटा। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवा देते हैं। उसके बाद ये घर और रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। वही नई बहू के आने के बाद सास को तो रिटायरमेंट मिल ही जाता है, फिर तुम पकाना और हम आराम से बैठकर खाएंगे। सास की बात सुनकर शिल्पा बहुत घबरा जाती है। रोहित, तुम तो कह रहे थे ना कि शादी के बाद तुम घर के कामों के लिए कोई नौकर रख लोगे, लेकिन मुझे तो तुम्हारे घर में कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। और तुम्हारी मम्मी तो अभी अभी कह कर गई हैं कि अब से घर और रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो रोहित, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, मुझसे ये सब नहीं होने वाला।
अरे गोल रोटी तक बनानी नहीं आती मुझे। और अब ये मत कहना कि सीख लो, क्योंकि ना मुझे सीखनी है ना मुझे बनानी है। अरे मैंने कहा था तुमसे कि तुम टेंशन ना लो, मैं मम्मी से बात करता हूँ, कोई मेड लगा लेंगे। तुम तो बस प्रिंसेस की तरह राज करो इस घर पे और मेरे दिल पे। तुम बस बातें ही बनाते रहना। अरे नौकर लगवाना ही था तो शादी से पहले लगवा लेते। अब तुम जाकर अपनी मम्मी से नौकर लगवाने के लिए कहोगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही नौकर लगवाने के लिए तुमसे कहा है। अरे तुम छोड़ो, जिसे जो सोचना है सोचने दो, वो सब मेरी टेंशन है। मैं अभी मम्मी से बात करके आता हूँ। रोहित कॉलर टाइट करते हुए अपनी माँ से बात करने के लिए नीचे जाता है। मम्मी मैं क्या सोच रहा था कि एक मेड लगवा लेते हैं ना। क्या जरूरत है आप लोगों को घर के काम में इतना मेहनत करने की। एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब वही बना दिया करेगी। आप लोग ना बस आप आराम करिए। अच्छा बेटा, बड़ा समझदार हो गया है तू। लेकिन ये समझदारी तेरी शादी से पहले क्या घास चने गई थी? इतने सालों से जब माँ बना बना कर खिला रही थी, घिस घिस के पूरे घर में पोछा लगा रही थी, तब तो तुझे ये नजर नहीं आया कि कोई नौकर लगवा लेते हैं। अब 4 दिन पहले तेरी शादी क्या हुई, बड़ा नौकर वाला बन गया। ये बीवी की सिफारिश ना मेरे सामने नहीं चलेगी। नौकर इस घर में नहीं लगेगा। अपनी बीवी से बोल थोड़े हाथ पैर चलाए और घर के काम करे। माँ का जवाब सुनकर रोहित अपनी बीवी के पास जाता है। शिल्पा, माँ तो नौकर रखने के लिए मना कर रही है। बस निकल गई सारी की सारी हेकड़ी। देखो, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो एक मेड मैंने शादी से पहले ही रखवा दी थी, वो तो आएगी। फिलहाल खाने का काम तो मैनेज कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े दिन में उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूं। और तुम ना बिल्कुल घबराना मत, मैं तुम्हारे ही साथ हूं। हम मिलकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। सास के मना करने के बाद बेचारी शिल्पा को अब पूरे किचन का काम अकेले संभालना पड़ रहा था, जिसके कारण उसे नानी याद आ रही थी, क्योंकि उसने कभी जीवन में रोटियां बनाई ही नहीं थी। इसलिए उसे रोटी बनाकर पूरे परिवार को खिलाने में घंटों का समय लग जाता था, जिसके कारण घर में सभी लोग बहुत परेशान थे। रोटियों की समस्या को हल करने के लिए अब घर में सब्जी के साथ चावल खाने का नया नियम आ गया था। शुरू में 2-4 दिन तो बहू शिल्पा सब्जी के साथ चावल बना रही थी, लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा क्या बना कर रख गई है तू? मैंने तो तुझे दाल चावल बनाकर रखने के लिए कहा था। हाँ माँ जी, तो दाल चावल ही तो बनाया है। लगता है मेरी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। मुझे तो प्लेट में खिचड़ी नजर आ रही है। आप भी ना माँ जी ऐसी बातें करती हैं। दाल चावल और खिचड़ी कोई अलग अलग चीज़ थोड़ी ना होती है। दाल चावल में भी दाल और चावल बनता है और खिचड़ी में भी। मैंने सोचा दोनों अलग अलग पकाने से अच्छा है कि दोनों को मिला के एक ही जगह पका देती हूँ। गैस, समय और तेल सभी की बचत हो गई ना। बड़ी होशियारी दिखाई तूने। कहाँ से लाई है इतना दिमाग? अरे बहू, दाल चावल होते हैं और खिचड़ी खिचड़ी, दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? माँ जी, आपको भी तो मिलाकर ही खाना था ना। अलग अलग तो आप खाती नहीं दाल और चावल को। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। ठीक ही तो कह रही है मम्मी वो बेचारी। अरे अगर थोड़ी सी मेहनत और टाइम बच रहा है उसका, तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी गुणी बहू मिली है आपको। गैस तेल सबकी बचत हो गई। बेटी की बात सुनकर सास उर्मिला और ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। 2 दिन बाद, बेटा आज तूने ये क्या बना के रखा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं माँ जी, रोहित कल भिंडी की सब्जी लाए थे ना, तो बस मैंने भिंडी वाला चावल बनाया है। पता नहीं भगवान ने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है मुझसे, जो इतनी गुणी लड़की हमारे घर भेज दी। अरे हमारी 7 पुश्तों में भी भिंडी वाले चावल नहीं खाए होंगे आज तक किसी ने। पता नहीं अभी आगे कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे। मम्मी आपकी ना आदत हो गई है हर बात में कमी निकालने की। अरे आप एक बार खा कर तो देखो। बेचारी ने इतनी गर्मी में घंटों किचन में खड़े होकर खाना बनाया है और आप हमेशा उसे डीमोटिवेट करती रहती हैं। इतनी पढ़ी लिखी है वो, फिर भी आप लोगों की खुशी के लिए खाना बनाकर खिला रही है, मना तो नहीं कर रही है। आपको भी बड़प्पन दिखाकर बहू के हाथ का खाना खुशी खुशी खाना चाहिए। हाँ बेटा, हम तो खुशी खुशी ही खा रहे। बस अपनी बीवी से कह कि थोड़ा रहम करे और खाने लायक खाना बनाया करे। सास और ससुर की बार बार समझाने के बाद भी बहू शिल्पा हर रोज ऐसा ही खाना बनाती थी। कढ़ी चावल बनाने को कहो तो दाल पीसकर बनाकर उनके सामने रख देती, सब्जी और चावल मिक्स करके तहरी बनाकर सामने रख देती। बहू के हाथ का ऐसा खाना खाने के कारण बेचारी उर्मिला और उसके पति दिनेश तो खाने का असली स्वाद ही भूल चुके थे। एक दिन, माँ सबका खाना हो गया है, मैं और शिल्पा जरा नुक्कड़ से आइसक्रीम खाकर आते हैं। ठीक है बेटा।
रोहित और शिल्पा बाजार जाते हैं और समोसे की दुकान पर खड़े होकर समोसे पैक कराने लगते हैं। तभी रोहित का दोस्त अशोक उसे समोसे पैक कराते हुए देख लेता है। अरे वाह, लगता है रोहित समोसे लेने आया हुआ है। आज उसे सरप्राइज कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, रोहित के घर पहुंच जाता हूँ, समोसे के साथ साथ भाभी जी के हाथ की चाय भी पीने को मिल जाएगी। खुश होते हुए अशोक थोड़ी देर में रोहित के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा अशोक, तुम आओ आओ अंदर आओ। रोहित को फोन नहीं किया था क्या तुमने? वो तो खुद घर से बाहर ही गया हुआ है। आंटी जी अभी तक आया नहीं क्या? उसे देखा था बीकानेर वाले के यहाँ समोसे पैक करवा रहा था। मुझे लगा अब तक तो घर पहुंच गया होगा, इसलिए मैं भी आ गया। नहीं बेटा, अभी तक तो वो आया नहीं है। तुम बैठो। अशोक थोड़ी देर बैठा रहता है, लेकिन रोहित लौट कर नहीं आता। आधे घंटे के बाद रोहित और शिल्पा घर लौटते हैं। अरे यार, 10 मिनट का रास्ता है बीकानेर से तुम्हारे घर का, और तुम आधे घंटे के बाद आ रहे हो। अब तो भाई मुझसे वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से समोसे खिला। और हाँ, भाभी जी आपके हाथ की चाय भी। दोस्त की बात सुनकर रोहित और शिल्पा के चेहरे सुन पड़ जाते हैं। 1 मिनट, तेरे हाथ में तो समोसे दिखाई नहीं दे रहे। समोसे पैक करा रहा था ना तू, घर लेकर नहीं आया क्या? अरे बेटा, वो ये तो अभी अभी खाना खा कर गया है। तूने किसी और को देख लिया होगा। मैं तो तुझे कब से समझा रही हूँ कि तुझे वहम हुआ है। वो रोहित और होगा, ये नहीं। अरे आंटी जी, मेरी आंखें अभी खराब नहीं हुई है, बराबर काम करती है। यही था, इसके साथ भाभी जी भी थी। 7-8 समोसे पैक करवाए थे इसने। मैं चाहता तो इन्हें वहीं पकड़ सकता था, लेकिन घर पे समोसे के साथ चाय भी मिलेगी और भाभी जी के साथ थोड़ी देर गप्पे भी हो जाएंगे, बस इसलिए मैं घर चला आया। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, सबको सब कुछ सच सच बता दो। देखिए माँ जी, हम लोग ना रोज खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने नहीं जाते, बल्कि बाहर खाना खाने ही जाते हैं। अरे कितनी बार खाना खाते हो तुम? खाना तो तुम रोज ले जाते हो ना अपने कमरे में थाली में परोस के। हम अपने कमरे में खाना लेकर जरूर जाते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं, क्योंकि ऐसा बेस्वाद खाना हमसे खाया ही नहीं जाता। इसलिए आप दोनों को खाना खिलाने के बाद आइसक्रीम खाने के बहाने हम लोग रोज बाहर जाते हैं और फिर वहीं पर कुछ खा लेते हैं। बड़े चालाक हो तुम दोनों। अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ ये उल्टा सीधा कच्चा पक्का खाना बूढ़े माँ बाप को खिला देते हो और खुद दोनों बाहर जाकर चाट पकौड़ी खाते हो। घोर कलयुग आ गया है। आजकल के बच्चे ना बस चले तो माँ बाप को क्या ना खिलाते। और बहू, तुझे रोटियां बनानी नहीं आती थी तो हमने कहा कोई बात नहीं, तू चावल ही बना दिया कर, लेकिन तुझे तो उसमें भी शॉर्टकट चाहिए था। इसीलिए तू सब्जी के साथ चावल बनाने की बजाय सब्जी में ही चावल मिलाकर बनाने लगी। क्योंकि तुझे तो खाना नहीं होता था, इसलिए तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो तूने पकाया है उसका टेस्ट खाने लायक बना भी है या नहीं। अरे तेरे पापा जी और हम हर रोज किसी तरह से आधा अधूरा खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और ये कैसे, ये हम ही जानते हैं। और मैं भी कहूं कि मेरा वो बेटा जो मेरा बनाया हुआ अच्छे से अच्छा खाना उसमें भी कमियां निकाला करता था, आज वो बीवी के हाथ की बनी हुई ये बेस्वाद खिचड़ी कैसे खा रहा है? मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए घर में खिचड़ी बनवा कर बाहर जाकर खाना खाकर हमने गलत किया, लेकिन आप सोचकर बताइए कि ये सब आपकी वजह से ही शुरू हुआ था कि नहीं? अच्छा बेटा, तेरे कहने का मतलब यह है कि तेरी बीवी ये जो रोज कच्चा पक्का खाना बनाकर खिला रही है उसमें भी मेरी ही गलती है। देखो माँ, बातों को घुमाओ मत। शादी के 1 सप्ताह बाद ही मैंने आपसे कहा था कि घर के कामों के लिए एक फुल टाइम मेड लगा लेते हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सच्ची बात तो यह है माँ कि शिल्पा को खाना बनाना नहीं आता और ना ही खाना बनाने में उसका कोई इंटरेस्ट है। उसे तो घर को सजाना, घर के बाकी काम करना अच्छा लगता है, लेकिन खाना पकाना अच्छा नहीं लगता। अब अगर एक लड़की की शादी हो गई तो ये कोई जरूरी तो नहीं ना कि जो काम उसे पसंद नहीं वो भी उससे जबरदस्ती कराया जाए। लेकिन आपने अपने आगे मेरी एक नहीं चलने दी। आपकी जिद के कारण ही मुझे शिल्पा को खाना बनाने के लिए मनाना पड़ा। अब वो काम जो वो अपनी इच्छा से नहीं कर रही है वो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही होगा ना, क्योंकि खाना बनाने में उसका मन नहीं लगता। इसलिए वो किचन में काम करने से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगी, और रिजल्ट ये हुआ कि घर में खाने के नाम पर ये बेस्वाद सी खिचड़ियां बनने लगी जिसे वो खुद भी नहीं खा पा रही थी। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दुकान पर गए थे और हमने समोसे खरीदे भी थे, लेकिन वो समोसे लेकर हम घर नहीं आए, क्योंकि पार्क में बैठकर उसी समोसे को खाकर हमने अपनी भूख मिटाई है। माँ की जिद के कारण हमें रोज बाहर का अनहेल्दी खाना खाना पड़ रहा है। और माँ, ये कोई हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। अरे कोई जरूरी है क्या कि अब आप सास बन रही हो तो हमेशा सास की अकड़ में ही रहोगी? बहू को अपनी बेटी समझकर 1-2 बातों में थोड़ी ढील भी दे सकती हो। ऐसा करने से आप थोड़ी कम सास नहीं हो जाओगी? रख लेने दो ना माँ एक कूक,
कम से कम रोज रोज ये सब्जी चावल मिली हुई खिचड़ियाँ तो नहीं खानी पड़ेगी। मम्मी जी मैं प्रॉमिस करती हूँ, खाना बनाने के अलावा बाकी कोई भी काम होगा ना, मैं कभी किसी काम से जी नहीं चुराऊंगी। बस प्लीज खाने के लिए कुक रखवा लीजिए, बाकी घर के सारे काम मैं खुशी खुशी करूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों ये ड्रामा बंद करो। और वैसे भी मैं बहू लेकर आई हूँ, घर के लिए नौकर थोड़ी न लाई हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो काम सही से नहीं कर पाएगी तो वो हमारी बहू नहीं रहेगी। चल ठीक है, रख ले तू एक मेड, लेकिन उसके भरोसे मैं सारी जिंदगी खाना नहीं खाने वाली। अभी तेरी नई शादी है, मैं समझ रही हूँ तुम दोनों को एक दूसरे के लिए समय भी नहीं मिल पाता है, इसलिए अभी मैं कुक के हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर तुझे एक अच्छी बेटी की तरह मुझसे बढ़िया खाना बनाना सीखना होगा। बोल, मंजूर है कि नहीं? माँ जी, अगर आप माँ बनकर इतने प्यार से मुझे सिखाएंगी तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ अभी प्रेशर में मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद शिल्पा की सास उर्मिला अपने घर में एक कुक लगा लेती है और साथ ही साथ उसे भी खाना बनाना सिखाना शुरू कर देती है।